स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाजे गाजे के साथ घर आए 1.5 दिन के गणपति बप्पा की हुई नम आंखों से विदाई। लावारिस डंपर और अल्टो कार की वजह से सेक्टर 10 के रहवासी हैं खौफजदा, पुलिस भी है बेखबर। करनाला टीवी टीम आपको कराएगी नवी मुंबई के भव्य गणपति मूर्तियों के दर्शन। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले गणपति बप्पा की झांकियां देखने लायक। और महंगाई के स्तर में आया जोरदार उछाल, गणेशोत्सव भी नहीं बच पाया महंगाई की चपेट से। बड़े बाजे गाजे के साथ घरों एवं पंडालों में प्रतिस्थापित किए गए 1.5 दिन के गणपति बाप्पा को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदा किया। अपने आराध्य की विदाई में भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं देखी गई। एक नजर 1.5 दिन के गणपति बाप्पा की विसर्जन झांकियों पर। श्रद्धालुओं को साल भर इंतजार होता है भगवान गणेश जी के आगमन का। बड़े धूमधाम के साथ श्रद्धालु गणेश जी का स्वागत कर उन्हें घर एवं पंडालों में विराजमान करते हैं। कुछ श्रद्धालु 1.5 दिन के लिए, तो कुछ 5 दिन के लिए, तो कुछ 10 दिन के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना एवं सेवा करते हैं। जब उन्हें विसर्जित करने का समय आता है तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो जाती है। शुक्रवार को 1.5 दिन के गणपति बाप्पा का विसर्जन किया गया। जिस शान से गणपति बाप्पा को श्रद्धालु अपने घर लेके आए थे, उसी शान से बैंड बाजे के साथ बाप्पा को विदाई दी गई। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। बाप्पा के आखिरी दर्शन करने के लिए गणेश विसर्जन तटों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जहां बाप्पा की आरती कर उन्हें विदाई दी गई। जब भी मुंबई पर आतंकी हमले हुए हैं, हमले के बाद लावारिस वाहनों का मुद्दा चर्चा में आया है। आनंद फानंद में सरकार सुरक्षा चार चौबंद और एहतियात बरतने की अपील करती है, लेकिन समय बीत जाने के बाद स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही 2 लावारिस वाहनों से, जिनकी वजह से स्थानीय लोगों के सर पर डर का साया मंडरा रहा है। 13/7 को आतंकियों द्वारा मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोट किए गए, जिसके बाद फिर आनंद फानंद में सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने का और एहतियात बरतने का आह्वान किया गया। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, सरकार के रवैये में ढीलापन आता गया। जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उस पुलिस बल को सरकार आधुनिक हथियार मुहैया नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब होते जाते हैं। और तो और पुलिस बल की संख्या अगर देखी जाए तो हर तरफ ध्यान देना वर्तमान पुलिस को संभव नहीं हो पाता। नतीजा ऐसी वारदातें होना जिसमें बड़े पैमाने पर जीवित हानि होना। हालांकि जनता की सुरक्षा को लेकर विधायक विवेक पाटिल ने अधिवेशन सत्र के दौरान सदन में इस मुद्दे को उठाया था, फिर भी सरकार के ढीले रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। 13/7 के बाद भी सरकार ने कोई खास सबक नहीं लिया है। 13/7 के हमलों में बम विस्फोटों के लिए लावारिस स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था। वैसे आतंक मचाने के लिए हर बार अतिरेकी वाहनों का ही उपयोग करते आए हैं। बावजूद इसके लावारिस वाहनों की तरफ
सरकार और पुलिस हमेशा अनदेखा करती आई है और आज भी कर रही है, जिसकी ताजा मिसाल हम आपको दिखाते हैं। नवीन पनवेल सेक्टर 10 में यह डंपर और अल्टो कार पिछले 2 महीनों से लावारिस अवस्था में खड़ी हैं। यह डंपर और कार कहां से लाई गई और इन्हें किसने यहां पार्क किया, इसके बारे में यहां के रहवासी अनभिज्ञ हैं। मगर इस लावारिस डंपर और कार की वजह से स्थानीय रहवासी सकते में हैं। उनके मन में यह डर लगातार घर कर रहा है कि कहीं इस डंपर और कार की वजह से उनके जान पर ना बन आए। जवळजवळ ही 2 महिने गाडी ती उभी आहे, लाल गाडी तर आणि तसं आता ही स्फोटक परिस्थिती आहे, त्यामुळे ते एखादं कोणी बॉम्ब वगैरे ठेवून गेलं तर आम्हाला काय समजणार आहे। स्फोट झाला तर आमची बिल्डिंगची वाट लागणार, बिल्डिंग पडेल। ती मागणी एवढीच आहे की इथे शक्यतो पार्किंग, आता शाळेच्या गाड्या पार्किंग राहतात, ते शाळेची वेळ झाली तर निघून जातात, त्यामुळे काय त्याचा प्रश्न येत नाही। पण ही गाडी 2-3 महिने अशी जर पार्किंगमध्ये त्या गाड्या उभ्या राहिल्या, आम्ही सोसायटीवाल्याला आमच्या धोकाही नव्हतो, त्यामुळे ही गाड्या लवकर हलावं असं आमची म्हणणं आहे। मुलं वगैरे खेळतात, ते क्रिकेट वगैरे खेळतात आणि उद्या समजा गाडीला बॉल वगैरे लागला एखाद्याचा तर ती गाडी तो आमच्याकडे भांडायला येणार परत, इथे गाडी इतकी दिवस ठेवून सुद्धा। मला ही गाडी आणि ती गाडी इथून हटली पाहिजे। उद्या कोण बी आता कसं बॉम्ब स्फोट होतं बघितलं ना तुम्ही, उद्या कोणाचा माल सप्लाय होईल, कोण आता गाडी ओपन होती त्याच्यामध्ये, उद्या कोणी आता पहिली ओपन होती आता लॉक केली, उद्या कोणी त्या ड्रग्स आणून ठेवला किंवा चरस आणून ठेवला किंवा गांजा आणून ठेवला, परत लॉक करून गेला आणि परत तो डिलिव्हरीसाठी आला तर ते आम्ही ते त्याच्यावर थोडी लक्ष देणार। उद्या काय होणार आणि काय करणार त्याचं काय आम्ही थोडी सांगू शकतो। ह्या गाडीचा आम्हाला फारच त्रास होतो। हालांकि उन्होंने इसके बारे में स्थानीय पार्षद शशिकला सिंह को जानकारी दी, तब जाके इस लावारिस डंपर की जानकारी सामने आई। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद पुलिस भी हरकत में आए और इस डंपर और कार के असली मालिक को ढूंढ निकाले, ताकि यहाँ के रहवासी चिंता मुक्त हो जाए। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल और विक्रम बाबा की रिपोर्ट। कमरतोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीना बेहाल कर दिया है। गणेश उत्सव से पहले जीवन आवश्यक वस्तुओं के दरों में वृद्धि नहीं होगी का राग आलापने वाले मनमोहन सरकार के सभी दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि महंगाई का स्तर 10.5 से भी ऊपर चढ़ चुका है। महंगाई की मार से गणेश उत्सव भी अछूता नहीं रहा है, अब बस गणपति बाप्पा का ही सहारा है। महंगाई दिन ब दिन महिषासुर के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। इस महंगाई के खिलाफ आम जनता कई बार रास्ते पर भी उतर चुकी है, मगर फिर भी कमरतोड़ महंगाई ने अपना रूप नहीं बदला, अर्थात इसके लिए जिम्मेदार है मौजूदा कांग्रेस सरकार। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सत्ता की कमान संभाली, तब लोगों ने यह आस लगाई थी कि अब गरीब 2 वक्त का निवाला सुकून से खा सकेगा, लेकिन मनमोहनी सरकार ने मानो गरीब को खून के आंसू रुलाने का बीड़ा उठाया है। आज की तारीख में महंगाई का ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है कि महंगाई पर काबू पाना मनमोहन सरकार के बस में नहीं रहा। यहाँ तक कि त्योहारों के दिनों में जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम कायम रखने के सरकार के सभी दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। गणेशोत्सव में श्रद्धालु बप्पा को घरों और पंडालों में इसी आस के साथ विराजित कर चुके हैं कि शायद बप्पा उनकी फरियाद सुने और महंगाई पर अंकुश लगे, मगर मनमोहनी सरकार गणपति बप्पा को भी नहीं बख्श रही है, क्योंकि बप्पा को प्रिय फलों एवं फूलों के दामों में इस कदर उछाल आया है कि गणेश भक्त फल और फूल खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। साथ ही महंगाई का असर अब खाद्य पदार्थों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई का ग्राफ 10.5% तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों की माने तो यह ग्राफ और ऊपर जाने की संभावना है। प्याज के दामों में भी अचानक से इस कदर उछाल आया है कि केवल प्याज के दाम सुनकर ही आम आदमी के आंखों से आंसू निकल आए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक महंगाई पर लगाम लगाने में कामयाब होती है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। नवी मुंबई में कई ऐसे सार्वजनिक पंडाल हैं जहां भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की गई है और बापा की इर्द गिर्द ऐसी झांकियां बनाई गई है जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से इन पंडालों में पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को हमारी टीम ने कांवड़ के विभिन्न पंडालों का भी दौरा किया। आइए दर्शन कर लेते हैं बापा के, एक नजर इन झांकियों पर। नवी मुंबई के सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां की झांकियां देखते ही बनती हैं। एक से बढ़कर एक भगवान गणेश की मूर्तियां पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे ही कुछ पंडालों में विराजमान भगवान गणेश की मूर्तियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखिए इन झांकियों को और नतमस्तक हो जाइए। यह है वाशी सेक्टर 17 की भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा, जिसकी सजावट देखते ही बनती है। इस बार सबसे खास बात यह देखने को मिल रही है कि ज्यादातर पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ आने जाने वाले सभी व्यक्तियों की लगातार शूटिंग जारी है, ताकि आतंकी हमले के पार्श्वभूमि पर उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके।
गणरायाला विघ्नासुर ये शरण जिथे, गणरायाला विघ्नासुर ये शरण जिथे, भक्तजनांना भय दाविल का मरण तिथे, मरण तिथे. हे विघ्नेश्वर चरण दयेचे पाझर हो, पाझर हो, श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर पाझर हो. कृष्ण शिळेचा मूषक धावे दाराशी. यह सेक्टर 1 की झांकी है, जहां श्री यानी भगवान गणपति बप्पा को पहाड़ों के भीतर विराजमान हुए दिखाया गया है. साथ ही सेक्टर 3 की यह गणपति मूर्ति रांजणगांव के मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाई गई है. रांजणगावाला गावाला महागणपती नांदला, रांजणगावाला गावाला महागणपती नांदला. चला पहाटे पहाटे देवकी माता जागला, रांजणगावाला गावाला महागणपती नांदला. त्रिपुरासुर ऐसा को इन पंडालों में शाम के दौरान भीड़ बढ़ जाती है, मगर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पैदल चलकर भगवान के दर्शन करने वालों की भीड़ पर खासा असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में देखना होगा कि इंद्रदेव कब कृपा करते हैं, कब होता है मौसम साफ और श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाते हैं. वैसे हम तो यही कहना चाहेंगे कि कितनी भी आंधी आए या तूफान, बप्पा के प्रति श्रद्धा रखने वालों को उनके दर्शन करने से नहीं रोक पाएगी. कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट. अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील.
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सीएस, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की धूम मची हुई है, पर कितने लोग हैं जो इको फ्रेंडली सजावट या इको फ्रेंडली भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। एक नजर इको फ्रेंडली सजावट पर। गणेश चतुर्थी पर पूरे महाराष्ट्र में भगवान गणेश की नयनाभिराम मूर्तियां पंडालों में तथा घरों में विराजमान हो चुकी है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि समाज में कितने व्यक्तियों ने इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बिठाई है। आज हम आपको एक ऐसे गणेश भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो हमेशा इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्तियां तथा मकर बनाते हैं, जो हर बार आकर्षण का केंद्र होता है। इस बार इस गणेश भक्त ने थ्रेड आर्ट के जरिए मकर का निर्माण किया है, जो देखते ही बनता है। आप भी भगवान गणेश की मूर्ति तथा मकर को देखें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा गणेश भक्त ने थ्रेड आर्ट के जरिए ही भगवान गणेश को फूल अर्पित किए हैं।
हमारे प्रतिनिधि ने भगवान गणेश के भक्त या यूं कहे थ्रेड आर्ट कलाकार से बात की। मैंने थ्रेड का धागा मैंने चूज किया हुआ है, जो एक यूरोपियन कंट्रीज में थ्रेड आर्ट करके फेमस है, स्ट्रिंग आर्ट करके फेमस है। तो वो वहाँ का कुछ कल्चर अलग है, अपने पास कल्चर अलग है। वो कल्चर को देख के मैंने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। इस बार तकरीबन मुझे 20 से 25 दिन लगे इसको, और तकरीबन 22,500 तो मीटर के धागे उसके अंदर यूज किए हुए हैं। इस बार सर के अंदर अगर आप इतना बड़ा मकर लेना भी है, कुछ थर्माकोल का भी लेंगे या फिर किसी इको फ्रेंडली मटेरियल से भी ले लेंगे आप, तो उसमें उतना ही कॉस्ट लग ही जाता है। खाली यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, दैट्स इट। रात को लेट नाइट काम करके उसके वजह से कंप्लीट करते हैं। नीरज जी, कम से कम कितना समय लगा इसको, कितने घंटे लगे बनाने के लिए? कंटिन्यूस 20 दिन तो नहीं है, एवरी डे 2 घंटा में देते गया, और लास्ट के कुछ दिनों में खाली 2 मतलब एक्स्ट्रा 3-4 घंटे देके तो मैंने उसको कंप्लीट किया हुआ है। आप ये अकेले कर दोगे? आपका नहीं, पूरा फैमिली है, फैमिली के साथ मेरा भाई भी है, हम लोग पूरा साथ में ही कर लेते हैं। अच्छा, सब लोग मिलके मतलब ये मकर तैयार किए? मिल के करते हैं। आपने सुना कि इस प्रकार की खूबसूरत मकर बनाने की प्रेरणा इन्हें भगवान गणेश से मिली है। आपकी भी लगन सच्ची हो और कोई नेक काम करना चाहते हो तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि आपकी भी प्रेरणा भगवान गणेश बने। बस जरूरत है सच्चे दिल के साथ शुरुआत करने की। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। नेरुल स्थित शिरोवणे गांव में एक ज्वेलर्स को 2 ठगों ने मिलकर हिप्नोटाइज कर सोने के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस इन दोनों में से एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं खबर विस्तार से। नेरुल शिरोवणे स्थित एक ज्वेलर शॉप के मालिक की आंखों में धूल झोंककर ठग 60,000 रुपए के सोने की चेन लेकर भागने में कामयाब हुए। ठगों ने बड़े ही निराले अंदाज से ठगी के वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर आप ठग के चतुर बुद्धि पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेरुल शिरोवणे स्थित मिलन ज्वेलर्स नाम से एक स्वर्णकार विक्रेता की दुकान है, जहाँ 2 लड़के आए और उन्होंने स्वर्णकार से कहा कि हमें सोने की 2 चेन दिखाइए। स्वर्णकार ने 2 सोने की चेन निकालकर ग्राहक के सामने रखी। इतने में ग्राहक का कहना था, हम इसके पहले भी आपके दुकान में आ चुके हैं, और उसने अपना चश्मा निकालकर स्वर्णकार से कहा कि मुझे नहीं पहचाना। उसके बाद उसने स्वर्णकार से नजर मिलाई। नजर मिलाना ही स्वर्णकार को भारी पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो सुने स्वर्णकार की जुबानी। 2 लोग आए थे। हाँ जी। दोनों भाई बन के आए थे और मेरे से चेन निकालने के लिए बोला है 13-14 ग्राम का। तो मैंने 2 चेन दिखाया था। 2 चेन दिखाने के बाद उसका प्राइस बताया था। प्राइस बताने के बाद में दोनों का प्राइस बोलने के बाद में एक की बोला मेरा भाई है, उसको बैठा के फिर मेरे से पूछा मैं पहले भी आया हूँ, तो मेरे को चश्मा निकाल के देखो मेरे को देखने के लिए बोला था। आँख मैं देखने के बाद में कंफ्यूज हो गया 10-15 मिनट कंफ्यूज हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा ही शायद ऐसा ही लग रहा है। मैं खुद भी पहले इसमें मानता नहीं था, जब हमारे ऊपर बीत गई तब मैं मानने लगा। कम से कम 28 ग्राम की चेन है, 60-70 हज़ार की चेन है दोनों। वो कुछ स्टार्टिंग में वो भागने की फिराक में नहीं था, और बाद में हम लोगों ने 10-15 मिनट के बाद हमारा एकदम वापस दिमाग क्लियर हो गया, तो हमने उसको बैठा के पकड़ा। अच्छा। वो ऐसा बांधने के हमको डोला बांध के दो, ऐसा हमने बांध के दिया। हम उससे पैसा भी नहीं मांग सके, तो ऐसा इम्प्लीमेंट हमको किया। दोनों जैसा उसने बोला वैसा हमको दोनों बांध के दिया, पैसा भी मांगता। वो चलता बना। 10-15 मिनट के बाद में हमको मालूम पड़ा कि ऐसा हमारे पास बीत गई, हमारा नुकसान हो गया। तभी हमको ने दूसरा आदमी को बैठा के रखा, फिर हमने पूरा ट्राई किया। हम आपको ठग की करतूत बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन प्रमुख आरोपी पुलिस तथा ज्वेलर्स के पकड़ से कोसों दूर है। प्रमुख आरोपी एक युवक को अपना भाई बनाकर मिलन ज्वेलर्स के शॉप में ले गया। उसने सोने की चेन को अपने पास रखा और दुकानदार से कहा कि मैं मेरे माँ को सोने की चेन दिखा कर आता हूँ। उसके बाद वो नहीं लौट के आया, लेकिन जो युवक मिलन ज्वेलर्स में बैठा था वो पहुँच गया सलाखों के पीछे। गिरफ्तार आरोपी तथा फरार आरोपी के विषय में नेरुल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजकुमार चाफेकर ने विस्तृत जानकारी दी। दिनेश जैन नाम के एक ज्वेलर्स है, जिनका मिलन ज्वेलर्स करके सेक्टर 9 में एक ज्वेलरी शॉप है। उनके पास 24 तारीख के सुबह 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे माँ के लिए हमको चेन लेना है। वैसे जो मेन आरोपी है जिससे फरार हो गया है, वो 2-3 दिन पहले भी आके उसको इंक्वायरी करके
आया और बोला मैं सिरोने गांव में रहता हूँ, ऐसा बोल के उसने ऐसा दिखाया कि मैं लोकल हूँ। और 23 तारीख को उसके साथ एक आदमी को लेके आया जो उसका भाई है, ऐसा उसने बताया। और फिर उसने बोला कि मुझे चेन चाहिए, मुझे माँ के लिए चेन खरीदना है। और उसने वो चेन पसंद की और उसने बोला मैं भाई को बिठाता हूँ, माँ को चेन दिखा के आता हूँ। ऐसा करके वो दोनों चेन लेके गया और फिर वापस नहीं आया। इस तरह के उन्होंने उसको चीट किया। उसके बाद में नेहरू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर दिया है 302/11 के तहत, IPC 434 के तहत मामला दर्ज किया। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपको संदिग्ध लगे, ऐसे अजनबी व्यक्ति के फेर में ना पड़े, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि अब तक नवी मुंबई में कई व्यक्तियों को हिप्नोटाइज कर ठगी के वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। थोड़ा सतर्क और चौकन्ना रहे ताकि कोई ठग आपके साथ ठगी ना कर पाए। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। कुड़ावे गांव में रहने वाले प्रशांत ठोमरे द्वारा प्रस्तुत फुलेनी दुर्वा वाहू गणेशाला, इस ऑडियो सीडी का विमोचन विधायक विवेक पाटिल के हाथों शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठोमरे को आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। कुड़ावे गांव में रहने वाला प्रशांत ठोमरे एक ऐसा कलाकार जिसे संगीत के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। बचपन से संगीत में रुचि रखने वाले प्रशांत ने अपनी मां स्वर्गीय अनुसया ठोमरे के स्मरण में मोरिया प्रतिष्ठान कुड़ावे द्वारा फुलेनी दुर्वा वाहू गणेशाला इस मराठी गानों की सीडी का निर्माण किया है, जिसका विमोचन शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। पनवेल पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेकापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, गायक प्रशांत ठोमरे, राहुल सोनावने, लक्ष्मीकांत ठाकुर, संतोष भोपी, प्रमोद भोपी, राजाराम कोंडिलकर, कृष्णा पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठोमरे की सराहना करते हुए कहा कि एक ग्रामीण विभाग के युवा ने एक नए व्यवसाय में कदम रखा है जो वाकई काबिले तारीफ है। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाजे गाजे के साथ घर आए 1.5 दिन के गणपति बप्पा की हुई नम आंखों से विदाई। लावारिस डंपर और अल्टो कार की वजह से सेक्टर 10 के रहवासी हैं खौफजदा, पुलिस भी है बेखबर। कर्नाला टीवी टीम आपको कराएगी नवी मुंबई के भव्य गणपति मूर्तियों के दर्शन। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले गणपति बप्पा की झांकियां देखने लायक। और महंगाई के स्तर में आया जोरदार उछाल, गणेशोत्सव भी नहीं बच पाया महंगाई की चपेट से। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।